हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। आज का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता हो, ठीक है, यानी किसी एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो और किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। या इसको हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया। तो पहले हम लोग अलग अलग समझते हैं कि एक्चुअली ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। डन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन की अगर हम पहले बात करें, ऑक्सीडेशन दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen, removal of hydrogen is called oxidation, is called oxidation, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर उसी एलिमेंट से हाइड्रोजन हट जाए, रिमूव हो जाए, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का निकलना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, CuO है कॉपर ऑक्साइड, H2O है हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनता है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर ये जो CuO था, इससे ऑक्सीजन निकल के, इससे ऑक्सीजन निकल गई और क्या बन गया Cu, यानी CuO का क्या हो गया, इससे ऑक्सीजन निकल गई है ना, तो CuO का हो गया आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा एग्जांपल हमने लिया है वो इस एम के लिए लिया है, H2 के पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर देखिए इस साइड प्रोडक्ट साइड में H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गई किसमें, H2 में। H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गई यानी H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये H2 है वो क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब फिर देखते हैं रिडक्शन क्या होता है, फिर यहीं पे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि अपचयन, यानी कि अपचयन। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए इसी एग्जांपल में देख लीजिए, CuO से ऑक्सीजन निकल रहा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, इट मींस दैट CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसमें, Cu में, ठीक है। क्लियर है बात। तो इसी एग्जांपल से आपका समझ में आ गया। तो इसी रिएक्शन में देखिए CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन,
और H2 को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या देते हैं हम लोग, दोनों साथ हो रहे हैं ना, इसलिए ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आती तो क्या बोलेंगे आप लोग, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड redox reaction. Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction. ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक और बात, कभी कभी आ जाता है हमको कि रिएक्शंस दी होती हैं और आपसे पूछता है कि इनमें से बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जरा ये एजेंट समझ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन से देखते हैं, CuO का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसमें हो रहा है, Cu में। तो इसको ऐसे करके देख लीजिए कि CuO इज रिड्यूस्ड, क्या लिखेंगे, CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। ठीक है, CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। और क्या हो रहा है, H2 का क्या हो रहा है, H2O बन रहा है, यानी कि H2 से, यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो क्या हो रहा है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ये दो बातें लिख दी हमें, ये बात समझ में आ गई होगी। तो जिसका CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, यानी CuO रिड्यूस हो रहा है Cu में, यानी CuO का अपचयन हो रहा है किसमें, Cu में, कॉपर में। तो अगर अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई कर रहा होगा। CuO इज रिड्यूस टू Cu, CuO इज रिड्यूस टू Cu, यानी CuO का रिडक्शन हो रहा है किसमें, Cu में। तो कौन कर रहा होगा, तो इसके साथ वाला जो दूसरा वाला है वो कर रहा होगा, यानी कौन, H2। तो H2 क्या हुआ यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुई बात। CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कौन कर रहा होगा, H2 कर रहा है। तो H2 क्या हुआ, रिडक्शन कर रहा है ना, तो जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे जो आपका इंश्योरेंस करता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट कहलाता है ना। तो जो रिडक्शन करेगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिडक्शन कौन कर रहा है, CuO का। तो CuO अपना खुद तो कर नहीं रहा होगा, तो कौन कर रहा होगा, H2। ठीक है, तो H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहचानेंगे कैसे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत आसान सी बात है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई कर रहा होगा। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ पे देखिए CuO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो बस यहीं से निकाल लीजिए, CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O। H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, H2O में। इट मीन्स H2 क्या हुआ, हमने बताया था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या होगा, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, और कैसे पहचानते हैं। थोड़े से एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ऐसे ही 4 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, यानी पहले ये पहचान लेंगे कि which element or compound is undergoing oxidation, or if it is going oxidation it means that it will be reducing agent, and the substance which is getting reduced is oxidizing agent. एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए पहला एग्जांपल है हमारा 4NH3 plus 5O2 gives out 4NO plus 6H2O। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 4NH3 plus 5O2 gives out 4NO plus 6H2। देखिए यहाँ पर NH3, यहाँ पर N के साथ H है ना, यहाँ पर N के साथ O आ गया, यानी इस पे ऑक्सीजन जुड़ गया। और जिस अगर ऑक्सीजन जुड़ा यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर O2 से H जुड़ गया ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो 4 लाइनें लिख लेते हैं अभी। आप क्या लिखेंगे, NH3 इज, 4 मत लिखिएगा, NH3 इज ऑक्सीडाइज टू NO। क्या लिखेंगे, NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड टू NO। NH3 इज ऑक्सीडाइज टू NO। बस फौरन इसका रिजल्ट लिख लीजिए। NH3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है NO में, तो फौरन इसको लिख दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए तो भी, ना पूछा जाए तो भी फौरन लिख लिया करिए, NH3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। NH3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही होगी आपकी। दूसरी बात क्या हुई, O2 इज रिड्यूस टू H2O। O2 इज रिड्यूस टू H2O। ठीक है, तो O2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, O2 इज रिड्यूस्ड टू H2O। इट मीन्स अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन है बात, समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है H2O प्लस F2 gives out HF प्लस HOF। HF प्लस HOF। यहाँ पे देखिए F2 के पास कुछ नहीं था पहले इस साइड में, यहाँ पर क्या हुआ, HF आ गया, यानी H का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या, अब मैं R लिख दे रहा हूँ उसे। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए H2O से क्या बन रहा है, HOF। तो क्या कहलाए, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिख दीजिए लाइन, F2 इज, या इसको लिख लिया H2O को, H2O इज, इसका क्या हो रहा है, H2O का ऑक्सीडेशन, किसमें, HOF में। H2O इज ऑक्सीडाइज्ड टू HOF। तो फौरन इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, H2O इज रिड्यूसिंग, H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, किसमें, HOF में। तो H2O क्या हुआ, H2O क्या, अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, अपचायक। अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या हुआ, अपचायक। अच्छा, F2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन। तो F2 इज रिड्यूस्ड, F2 इज रिड्यूस्ड, किसमें हो रहा है, F2 का रिडक्शन किसमें हो रहा है, HF में। तो ये भी लिख दीजिए, टू HF, और फौरन इसका रिजल्ट लिख दीजिए कि F2 क्या होगा, F2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि क्या है ये, ऑक्सीकारक। क्या है ये, ऑक्सीकारक। तो पहचानने के लिए बहुत सही है। अगर आपको ऑक्सीजन का एडिशन मिल रहा है तो ठीक है, या हाइड्रोजन का एडिशन मिल रहा है तो आप पहचान लीजिए। जिसके में, जैसे यहाँ पर अभी ऑक्सीजन का एडिशन नहीं मिल रहा था हमको, यहाँ पर हमको देखा F2 से H जुड़ गया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। तो यहाँ से हम पहचान गए कि अगर F2 में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो F2 का सीधी सी बात है रिडक्शन हो रहा होगा, तो बाकी दूसरे वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका रिडक्शन होता है, जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए ये है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स आउट 2Fe प्लस 3CO2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है ये, यहाँ पर अकेला Fe रह गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गई, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन। तो दूसरे वाले को आप मत देखिए, ऐसे ही लिख दीजिए, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आपको देखना है तो भी देख लीजिए, CO था यहाँ पर CO2 हो गया, यानी एक ऑक्सीजन बढ़ गई, यानी क्या हो रहा होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इसकी बातें लिख डालिए, 4 बातें, ये इनकी थी, ये इनकी थी, यहाँ पे इसकी बात लिख दीजिए। पहले क्या लिखेंगे, Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe। Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसमें, Fe में। तो लिख डालिए इसको,
Fe2O3 is reduced to Fe. Fe2O3 is reduced to Fe, यानी कि Fe2O3 का अपचयन हो रहा है किसमें? Fe में। Fe2O3 का अपचयन हो रहा है Fe में, तो Fe2O3 क्या होगा? यानी जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ फौरन लिख दीजिए कि Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। दूसरी लाइन देखिए, Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा था किसमें? Fe में, तो Fe क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? CO2 में, तो ये खुद क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन और तो खुद क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। यस, तो यहाँ पे पहले लाइन लिख देंगे क्या? CO इज ऑक्सीडाइज्ड। CO इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, तो CO हुआ क्या? CO इज क्या हुआ बताइए, आप बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। CO इज रिड्यूसिंग एजेंट। मजा आ गया? समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे जानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है, द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह तत्व जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो कहलाएगा अपचायक। वह तत्व जिसका अपचयन हो रहा है क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। पहचानेंगे कैसे ऑक्सीकरण या अपचयन किसका हो रहा है? तो उसके लिए आप परिभाषा यानी कि डेफिनेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वहां से पहचान लेंगे फिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या अगर साथ में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट भी है, बाद की क्लासों में 11th 12th में भी पढ़ाया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसका जो फॉर्म होगा पढ़ने का वो अलग होगा। अभी हम लोग बहुत छोटी सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बाद में ही पढ़ाया जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक बात और यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, कभी कभी कोई रिएक्शन ऐसी आ जाती है जो आप से नहीं हो पाएगी, कैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे। एक रिएक्शन देख लीजिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ। मान लीजिए ये दिया हुआ आपको 2Ki प्लस Cl2 गिव्स आउट 2Ki प्लस Cl2, हाँ 2KCl प्लस I2। मान लीजिए ये रिएक्शन दी हुई है आपको। आप कैसे पहचानेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना है कि जहां पर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोल दीजिए। क्या बोलिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और यानी किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, यहां पे देख लीजिए आप, O के लिए कैसा बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन के लिए बोलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यानी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या आती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वहीं पर एक लाइन और जोड़ लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन के आगे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलना है, तो आप इस टाइप के रिएक्शन को पहचान लेंगे। देखिए यहाँ पर Cl2 अकेला है। Cl2 कैसा है? अकेला, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ देखिए बच्चों, K आ रहा है इसके साथ। क्या आ रहा है यहाँ पर? K। यहाँ पर क्या आ रहा है? K। और हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था K की वैलेंसी क्या होती है? +1। यानी K कैसा हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। K कैसा हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हाइड्रोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है ना इससे, यानी कि हाइड्रोजन जैसा कोई एलिमेंट जुड़ रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। बस ऐसे देख लीजिए करिएगा। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है यानी जिसकी वैलेंसी प्लस में है तो फिर क्या होगा? रिडक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी माइनस में होती है वो जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहचान जाएंगे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के ना होने के बाद भी रिएक्शन में कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे जानेंगे? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है
किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे जानेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो आपको वैलेंसीज याद होंगी। यहाँ पर देखिए Cl2 यहाँ पर अकेला था, प्रोडक्ट साइड में KCl हो गया, यानी यहाँ पर K ऐड हो गया, और K कैसा होता है डिसाइड करिए, K प्लस होता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। तो इसका मतलब दूसरे वाले का क्या हो रहा होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन। तो फिर आप पहचान जाइएगा, बाकी चारों बातें लिख लीजिएगा। डन। आइए इसके तरह 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके फौरन बाद आता है आपका कोरोजन। कोरोजन इसको बोलते हैं हिंदी में संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कोरोजन, आपने देखा होगा आयरन में, यानी कि लोहे में जंग लग जाती है, रस्टिंग है ना, रस्ट लग जाती है, और धीरे धीरे उसकी मेटल जो है खत्म होती जाती है। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन दें तो ईटिंग अप ऑफ अ मेटल ग्रेजुअली by the action of इसका मॉइस्चर और हीट एंड ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन भी, एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोजन। इज कॉल्ड कोरोजन। ईटिंग अप ऑफ अ मेटल, यानी कि किसी मेटल का धीरे धीरे खत्म होना। कैसा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे खत्म होना। क्यों, बाय द एक्शन ऑफ, किसकी एक्शन की वजह से, मॉइस्चर, नमी, हीट एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हीट हटा दीजिए, ऑक्सीजन कर लीजिए, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इस, और यहाँ पर एयर, एक और कर लीजिए आप, क्या, एयर, मॉइस्चर, एयर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोजन। यानी किसी भी धातु पर ऑक्सीजन, हवा और नमी की कारण धातु का धीरे धीरे खत्म होना संक्षारण कहलाता है। किसी धातु पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, वायु और कौन सी बात, नमी की क्रिया द्वारा धातु का धीरे धीरे समाप्त होना संक्षारण कहलाता है। ईटिंग अप ऑफ अ मेटल ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोजन। इसका एग्जाम्पल में आप देंगे, एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बताएंगे आप इसका एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब आयरन में, यानी कि आयरन 4Fe, इसकी रिएक्शन भी आप याद रखिए, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O, तो क्या हो जाता है, यानी क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, O2 यानी कि एयर यानी ऑक्सीजन, H2O यानी कि वाटर। ठीक है, इसका जब एक्शन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर बन जाता है 2Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O, what is XH2O over here? They are water of crystallization। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Fe2O3 ये किसका फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, ये रस्ट का फॉर्मूला है। जो आयरन पे ब्राउन ब्राउन कलर का लग जाता है वो रस्ट का फॉर्मूला है। फेरिक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं वाटर। ठीक है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, अगर कोई पूछे आपसे जनरल नेम ऑफ रस्ट तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो रस्टिंग क्या होती है समझ में आ गई, मतलब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जांपल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा Fe2O3 डॉट XH2O यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जल्दी से और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। लास्ट टॉपिक आपका है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मीन्स होता है, अगर हम लोग समझे ध्यान से, या हिंदी में बासीपन। बासी यानी कि कोई चीज़ खराब हो जाए, उससे बैड ऑर्डर आ जाने, स्मेल आने, बैड स्मेल आने लगे, गंदी स्मेल आने, खराब स्मेल आने लगे। जैसे जब आप खाना रात में छोड़ देते हैं, फ्रिज से बाहर रखना भूल जाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, उसमें हल्की सी सुबह स्मेल आने लगती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। वो क्यों आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है कि उसमें जो फैट और ऑयल हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड आइटम cause bad
स्मेल, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। यानी कि फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं फैट एंड ऑयल, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बैड स्मेल आने लगती है, इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। द बैड ऑर्डर जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड रैंसिडिटी, है ना। भोजन के यानी भोज्य पदार्थों में उपस्थित वसा और तेल का ऑक्सीकरण की वजह से दुर्गंध आना रैंसिडिटी यानी बासीपन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, आप पहला वर्ड पकड़ लीजिए ऑक्सीडेशन। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका हो जाता है? फैट एंड ऑयल का। किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड आइटम। हम जानते हैं कि कोई भी खाना बनता है तो फैट और ऑयल, उसमें ऑयल डाला जाता है और फैट प्रेजेंट होता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो खाना सड़ने लगता है, इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो प्रिवेंशन, इसका क्या हो गया? प्रिवेंशन। ये पूछा जाता है आपसे, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, यानी आप रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे आप खाना बासी होने से रोकेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो आप लोग जानते भी हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में होता क्या है आपको बताना पड़ेगा। वाई रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का टेम्परेचर होता है बहुत स्लो होता है, लो होता है, ठीक है, तो वहां पर बैक्टीरिया काम नहीं करते, यानी ऑक्सीडेशन को रुक जाता है ऑक्सीडेशन। तो आप सिर्फ यहां लिखेंगे मिनिमम टेम्परेचर या ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉज्ड यानी रुक जाता है ड्यू टू लो टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर की वजह से? लो टेम्परेचर। यानी कि जब आपसे पूछे प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी तो आप बता देंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। एंटी ऑक्सीडेंट इनको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं प्रतिऑक्सीकारक? BHA, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको नाम क्या देंगे? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको नोट कर लीजिएगा। या फिर BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। ये सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, आप खाने में डाल देंगे तो फिर खाना यानी कोई फूड आइटम है वो रैंसिड नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं? BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। डन। तीसरा जो इसका रैंसिडिटी का प्रिवेंशन का है, थर्ड रीजन है एडिशन ऑफ N2, एडिशन ऑफ N2। अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि ऑक्सीडेशन ही ना हो पाए, यानी ऑक्सीजन ही ना पहुंच पाए फूड आइटम पर, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रैंसिड नहीं हो पाएगा, यानी वो बासी नहीं हो पाएगा। तो एडिशन ऑफ N2 और O2 एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। जहां पर N2 होगा वहां पर O2 नहीं होगा, जहां पर नाइट्रोजन जाएगी वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाएगी। तो अगर हम फूड आइटम में पहले से N2 रख दें तो O2 वहां पर जाएगी नहीं। यही एक रीजन है जो आप चिप्स वगैरह देते हैं, लेज वगैरह, लेज है, बिंगो, आप लोग बहुत शौकीन है भाई, है ना, ये सब खाते हैं, तो आपने देखा होगा इसके पैकेट फूले से होते हैं, तो उसके अंदर क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि वो फूड आइटम है। अगर नाइट्रोजन नहीं भरी तो ऑक्सीजन घुस जाएगी, अगर ऑक्सीजन घुस गई तो उसको रैंसिड कर देगी। इट मीन्स नाइट्रोजन, ऑन बाय फिलिंग नाइट्रोजन वी कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। चौथा रीजन, चौथा है ना, चौथा इसका रीजन या चौथा इसका यूज है प्रिवेंशन ऑफ फैक्टर। चौथा फैक्टर है जिसके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो चौथा रीजन है आपका, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर। क्या करें? एयर टाइट कंटेनर रखें। आपने देखा भी होगा कि मम्मी लोग जो हैं दालें वगैरह एयर टाइट कंटेनर रखती हैं। रीजन क्या है? ताकि उसमें एयर ना घुस पाए। एयर घुसेगी तो उसमें क्या कर देगी? रैंसिडिटी कर देगी। डन। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश होता है। होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।